कि घरवाली ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी मदर ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी बेटी ने उनको वोट ना दिया हो, लेकिन जो खुद प्रत्याशी था उसने अपना वोट अपने आप को तो जरूर दिया। इसलिए ये समय है, सिर्फ 100 दिन का समय है। आज से अगर हम मान करके चले ये सिर्फ 100 दिन का समय है, इस 100 दिन में हम चाहें तो लोकतंत्र को बचा सकते हैं, इस 100 दिन में हम चाहें तो भारतीय संविधान को बचा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जब पार्टियां हार जाती हैं तो मशीनें खराब बताने लगती हैं, और जब पार्टियां जिन प्रदेशों में जीत जाती हैं तो विपक्ष की पार्टियां कुछ नहीं बोलती। और ऐसा देखने को और सुनने को मिला भी है। जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए और हिंदी बेल्ट की जो 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर जिस तरीके के रिजल्ट सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक अलग थे और उसके बाद में तुरंत उनका ट्रेंड बदला, तो पार्टियां भी सकते में हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये बात हम 2019 से लगातार कह रहे हैं। 2019 से लेकर के अभी तक भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में लंबी समय से दर्जनों बार हमने कोशिश की देश के लोगों को बुलाने की, लोग आए, लेकिन उस तरीके से आंदोलन का स्वरूप नहीं बदल सका जिस तरीके से जनता से उम्मीद की गई थी। इस बार फिर यह प्रयास है, और यह प्रयास अंतिम प्रयास इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि 2024 में अगर यही सरकार दोबारा ईवीएम का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके वापस आ गई तो शायद 2024 के बाद किसी को वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस कड़ी में मैं आप सभी पत्रकारों से एक विशेष बात बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली के अंदर 2008, 2015 और 2020 3 बार एमएलए के चुनाव मैंने लड़े। इस बार ये जो अभी चुनाव हुआ है 5 राज्यों का, वहां पर 2 रिपोर्ट आई जिसको मैं बहुत लंबे समय से कहता आ रहा हूं। और रिपोर्ट ये आई है कि चुनाव लड़ने वाले 2 प्रत्याशी, एक राजस्थान से था और एक मध्य प्रदेश से, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जिस बूथ पर खुद उन्होंने वोट दिया, उनका वोट और उनके परिवार का वोट उसी पर्टिकुलर बूथ पर था। भाई, हो सकता है उनकी घरवाली ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी मदर ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी बेटी ने उनको वोट ना दिया हो, लेकिन जो खुद प्रत्याशी था उसने अपना वोट अपने आप को तो जरूर दिया। और अपना वोट देने के बाद उस पर्टिकुलर बूथ की जब काउंटिंग हुआ और रिजल्ट आया तो उस प्रत्याशी का वोट वहां पर 0 निकला। अब सोचने वाला विषय यह है देश की जनता को जो कहते हैं कि ये सब गड़बड़ है, कि अगर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को खुद का दिया हुआ वोट मशीन ने किसी और को दे दिया, तो ये देश की आधी आबादी की जो अनपढ़ जनता गांव देहात में रहती है और वोट देती है, उसका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? या पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? इसका मतलब यह है कि सरासर तौर पर ईवीएम के अंदर धांधली है, डकैती है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि जब उपग्रह छोड़ा जाता है, हजारों लाखों किलोमीटर दूर गए उपग्रह को हम इसी धरती पर बैठ करके कंट्रोल करते हैं, 1-1 मिनट की रिपोर्ट देते हैं, कब पहुंचा, कब नहीं पहुंचा, कब उससे यात्री उतरा, कब नहीं उतरा, कब उसने धरती पे पैर रखा, सारी चीज हम देखते हैं। टीवी हमारे घर में लगे हुए हैं, रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं। अब तो मेट्रो भी रिमोट से चलने लगी है, जो बिना ड्राइवर के चल रही है, कई सारी लाइनें ऐसी हैं। तो जब सारी चीजें संभव हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर बैठे कंट्रोल करके रिमोट से चल रहा है, तो ईवीएम हैक कैसे नहीं हो सकती? जो चुनाव आयोग ये दावा करता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, तो ये टोटली गलत है। और चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार के इशारे पर इस तरीके के वक्तव्य दे रहा है। जिन देशों ने इस ईवीएम को बनाया, जब उन देशों ने ही अपनी बनाई हुई ईवीएम से अपने यहां चुनाव नहीं कराए, तो फिर इस देश को क्या जरूरत है कि ईवीएम से चुनाव
कराए जाएं। सभी विपक्षी दलों की जो रिक्वेस्ट है, समाज सेवियों की जो रिक्वेस्ट है, पूरे देश की जो आवाज़ है, चुनाव आयोग को सुननी चाहिए। और मैं तमाम देश के राजनीतिक दलों से ये उम्मीद करता हूं कि देश की जनता का तो नाश होना ही होना है अगर ये ईवीएम से चुनाव हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी पार्टियां बना रखी है, जो बनने के बाद, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सिर पकड़ करके रोते हैं, 2024 के बाद इन राजनीतिक दलों को रोने का और सिर पकड़ करके बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव होगा ही नहीं। इसलिए ये समय है, सिर्फ 100 दिन का समय है। आज से अगर हम मान करके चले, ये सिर्फ 100 दिन का समय है। इस 100 दिन में हम चाहें तो लोकतंत्र को बचा सकते हैं, इस 100 दिन में हम चाहें तो भारतीय संविधान को बचा सकते हैं, हम चाहें तो इस 100 दिन में आने वाले अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। और अगर ये 100 दिन हमने खराब कर दिए, अगर देश के बुद्धिजीवियों ने, देश की जनता ने, यहाँ के राजनीतिक दलों ने, उनके नेताओं ने अगर 100 दिन खराब कर दिए और ये सोते रहे, तो फिर जागने का कोई फायदा 2024 के बाद नहीं होगा। ईवीएम हटाओ आंदोलन की इस जंग में आप सब लोग शामिल हो। ये किसी पर्टिकुलर नेता की या नेता बनने की जंग नहीं है, बल्कि ये देश को बचाने की जंग है। और जो लोग भारतीय संविधान के लिए संविधान बचाओ मोर्चा बना करके काम कर रहे हैं, संविधान कोई पुड़िया नहीं है कि उड़ा जा रहा है और आप रोक लेंगे। संविधान को बचाने वाले लोग ये समझ लें कि संविधान को वास्तव में अगर आप बचाना चाहते हैं तो संविधान जब ही बचेगा जब संविधान के अंदर दिए गए जो प्रावधान हैं, जब आप उन प्रावधानों को बचाने की इस सरकार से कोशिश करेंगे। तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि आप ही हैं जो गरीबों की आवाज़ को जनता के अंदर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो मास मीडिया का क्या हाल है ये आप सब लोगों को पता है। इसलिए तमाम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।